नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार में जातीय जनगणना पर चल रही सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है। संवाद कक्ष में ये बैठक चल रही थी। लगातार 2 घंटे से 9 दल के नेता इस बैठक में शामिल थे। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ है। आंकड़े जो सार्वजनिक किए गए हैं उसमें कई खामियां निकलकर सामने आई है। आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह कहा है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रितेश हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। आंकड़े जो जारी किए गए हैं अब उसमें खामियां नजर आ रही हैं। देखिए, सवाल पहले से ही उठ रहा था कि ये बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया और जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कई एक लोग नाराज हैं। और जो आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जो 9 दल शामिल हुए, उसमें बीजेपी भी शामिल है। और बीजेपी ने पूरी तरीके से सवाल यहाँ पे उठाया कि आखिर आपने जो ये जो सर्वे जारी किया है आखिर जाति आधारित है, इस पर बहुत सारी खामियां हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से इसमें होना चाहिए था, जो तो आपने जारी नहीं किया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कल कहा गया था कि अभी जो है एक फेज में हमने जो है ये जारी किया है जिसमें जातियों का आंकड़ा उसमें सामने रखा गया है। उसके बाद जो है आर्थिक रूप से भी हम रखेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जो है बीजेपी के, उसके बाद जो गिरिराज सिंह है, उन्होंने पूरा जो है अटैक किया है मौजूदा जो सरकार है बिहार में उस पर कि आपने गलत तरीके से और भ्रम फैला रहे हैं जनता में। और जब जो है भारत जो है चांद पे जा रहा है और उस जमाने में आप जो है जातियों में उलझे हुए हैं और लोगों को बांटने की। रितेश, आपको क्या लगता है सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? आखिर आंकड़े इतने पहले क्यों जारी कर दिए? देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाला है तो इसमें जो है टिकट सीट शेयरिंग होगी, तो सीट शेयरिंग में मामला जो है फंसता है। राजनीति में ये हमेशा से देखा गया है। और अभी जो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव का जो मुलाकात का जो दौर है वो लगातार बढ़ गया है। कभी नीतीश कुमार चले जाते हैं राबड़ी आवास पे चले जाते हैं लालू यादव से मिलने, तो कभी लालू यादव जो है नीतीश कुमार के आवास पे चले जाते हैं। तो इससे साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से जो सर्वे के जो रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें हड़बड़ी, यानी इनकी जो मुलाकातें हैं वो बहुत तेजी से हो रही है। हफ्ते में ये 3 बार मिल रहे हैं। तो ये जो राजनीति में जो है कयासबाजियों का दौर बिहार में शुरू हो गया है। जो डेटा आया है सामने, जो डेटा आया है, किन्नर समुदाय की ओर से भी ये आरोप लगाया गया है कि इस डेटा पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। 825 उनका अंक दिखाया गया। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 42,000 के करीब जो है बिहार में ट्रांसजेंडरों की संख्या बताई गई थी। जो रेशमा प्रसाद हैं यहाँ महिला जो यहाँ पे हैं, उस मतलब किन्नर कला आरोप चलाती हैं, उन्होंने ही यहाँ नाराजगी जताई है। नीतीश कुमार का जबकि वो फेवर करती हैं, बहुत सारे फैसलों पर वो पक्ष रखती हैं कि हाँ बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसमें उन्होंने नाराजगी जताई है मौजूदा सरकार पर कि हमारा ये आंकड़ा कम कैसा हो। वाकई ये सवाल उठता भी है कि जब 40,000 42,000 जो आंकड़ा था 10 साल पहले की बात करें, 12 साल पहले, वो घट के सीधे 1000 से भी कम हो जाता है। यानी कि ठीक तरीके से ये जो सर्वे हुआ है वो नहीं कराया गया है। और ये हड़बड़ी में कई एक लोगों का ऐसा आरोप भी है कि भाई हमारे घर में नहीं भी लोग पहुंचे हैं, मेरे घर में भी नहीं हुआ है, मेरे घर पर भी नहीं आए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पे। और ये समझिए कि बिहार का जिस तरीके से मजाक बनता रहा है पूरे देश में, एक बिहार को ब्रांड बन के उभरना चाहिए, जो कि अभी कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा है ये बिहार। और इससे क्या हुआ है कि अब जो है कांग्रेस को भी ये मौका मिल गया है कि वो अब नेशनल लेवल पे, क्योंकि 5 जगह विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं साथ में, तो वहां पे ये मुद्दा रखा जा सकता है और जातिगत सर्वे जो है वहां भी कराने की मांग की जा सकती है। तो बिहार और किसी चीज में अव्वल नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके की चीजों में अव्वल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश। इस जनगणना में आपको कौन कौन सी कमी दिख रही है? देखिए, जनगणना में क्या है, जाति आधारित सबसे बड़ी बात है कि बिहार जो है, कहा भी जाता है कि जाति वो चीज है जो कभी नहीं जाती है। तो बिहार जो एक ऐसा स्टेट है जहां की जातिवादी राजनीति बहुत ज्यादा यहाँ मुखर होकर के होती है। लोग खुलेआम जो है अपने दलों का जो है पक्ष लेते हैं यहाँ पे, और हर जात के नेता यहाँ पे उभर के आते हैं और वो अपने जात की राजनीति करते हैं, उसका वोट बैंक बनाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ कई एक लोग ज्यादा बिहार में वाकई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जातिगत जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा हावी है। और यहीं से देखिए ये शुरुआत भी हुआ है। जाति सर्वे इसीलिए हुआ है कि चुनाव में जो है अपने जातियों का जो वोट है कैसे साधा जाए, वहां पे सीट किसको दिया जाए, किस जाति का उस क्षेत्र
क्षेत्र में किसका मतलब ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है, उस आधार पे ये तय होगा। और इस पे देखिए कि आज ये कहा भी जा रहा है कि जिसकी जातियाँ सबसे ज़्यादा होंगी वही जो है शासन करेगा यहाँ पे। और उस पे देखिए कांग्रेस के हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी कह दिया भाई नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। अब यहाँ अति पिछड़ा का जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा बताया गया है, यहाँ पे 37% के करीब जो है सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ, फिर उसके बाद जो पिछड़ा जाती है, फिर उसके बाद जो है अब इस पे सवर्ण भी नाराज है कि भाई हमारी जो जनसंख्या है उसको एकदम कम दिखा दिया है, ऐसा है नहीं वाकई में। तो बहुत बड़ा सवाल है, सरकार पे सवाल उठता है। लगता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी, वाकई हड़बड़ी में गड़बड़ी है। और आज बैठक में भी ये खुलासा हो गया, 2 घंटे बैठक हुई, उसमें यही नतीजा निकला है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2 घंटे की सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में शामिल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जो विजय सिन्हा हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। जो आंकड़ा जारी किया गया है, सार्वजनिक किया गया है, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, बहुत सारी खामियां हैं। इससे इतर बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जनसंख्या में जनगणना करने वाले उनके दरवाजे पर भी नहीं पहुंचे और संख्या जारी कर दिया गया, आंकड़ा जारी कर दिया गया। अब देखना होगा कि बीजेपी के आरोप के बाद सत्ता पक्ष यानी महागठबंधन के लोग किस तरह से इसका बचाव करते हैं। बहरहाल गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर से इस जनगणना पर सवाल खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के आरोप पर एक बार फिर से जनगणना कटघरे में खड़ा हो गया है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।